बहुत सारी आपको ये मियाऊ मिलेंगी। ले ओ ले हैं। अरे वो यही है, मैं भी करूँगा इसको, बोल मुझे भी करेगी। नहीं हम भाग रहे हैं क्योंकि हो गया। हाँ बना लिया ना पूरा। ओह गॉड, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आप इस तरह से मार्केट से ये पूरी की पूरी ये हमारे वहाँ पे जैसे तिब्बतियन मार्केट लगती है और विंटर्स में लगती हैं, उस टाइप से ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स हैं। चीज़, हाय चीज़, हाय चीज़। फोन, एप्पल। उधर बंद हो गया आई थिंक, है ना? उधर बंद नहीं हो गया रास्ता। तो ये हो गया कैफेटेरिया। ये आप देख रहे हो गाइस, अल मदीना। यहाँ पर जो सुपर मार्केट है लिटिल चीपर देन सारी जो बाकी की उधर वाले जो जगहें हैं उधर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अभी खड़े हुए हैं लाइट पे, जाएंगे हम क्रॉस करके। बाकी हम अभी वहाँ हो के आए हैं, हमें कुछ इतना खास तो दिखा नहीं वहाँ पे। फिर देखो अब तोड़ गया, ये जा रहा पीछे, वो देखो है ट्रीज बहुत सुंदर है। अल मदीना। तो यहाँ से मतलब सारा सामान मिल जाता होगा ना, सुपर मार्केट होगी ये पूरी। चकला बेलन भी मिल जाएगा ना। चल अभी हम लोगों को लेना है चकला बेलन और तवा। हम प्राइस देखते हैं। तो अभी हम दोबारा से रेड लाइट पे हैं और यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान से सड़क क्रॉस करना पड़ता है। चलो, और किचन का थोड़ा सामान ले लेते हैं हम जाने से पहले, फिर वही होगा नहीं तो सुबह फिर हमारा वही खाना पीने का। और मेरे को खाना ना बाहर का बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इतने दिन फिर कैसे खाऊंगी वही खाना। चलो यार, यहाँ देखो वैसलीन, ये वो आयुर्वेदिक आंवला प्लस नवरत्न ऑयल, सेंसोडाइन, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में और यहाँ ना मिले। हर एक ब्रांड, हर एक चीज़, सब कुछ है यहाँ पे। ये हमें लेना है, यहाँ से हमें लेना है तवा। और एक ये वाला तवा भी होता है वैसे आजकल, ये डोसा तवा है मैंने देखा था, प्लेन वाला। ये आजकल इस तरह के ये वाले तवे भी चल रहे हैं। और बाकी पैन चल, ये दूसरे पैन्स हैं। और देखते हैं, तवा इधर ही होगा ना, इधर ही होगा सारे। ये रहा चकला, ये चकला है। ये क्या है, छोटा सा लो ना, ये बेलन बहुत बड़ा है। ये वैसे तो मैं दसिया कितने दा 18 दा साइज तो देखो जरा बेलन का दिखाना। ये भाई जी देखो इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं यूज़ करते हम तो, छोटे छोटे यूज़ करते हैं, इससे रोटी नहीं मिलती। हाँ ये वाला छोटा वाला, इसका भी एक मीडियम साइज होगा। देखो थोड़ा इससे थोड़ा सा मोटा होगा। ये देखो डिफरेंट थोड़ा मीडियोकर सा ना। ये तो ठीक है, चकला ठीक है, बेलन यही ठीक है। फिर ठीक है, दिखाओ कितने ग्राम का ये नहीं है, प्राइस चेक करना पड़ेगा प्राइस। ये पता नहीं है, अभी हम देखते हैं कि ये है वुडन बेलन है और वुडन चकला है। और साथ में ही एक अभी हम लेने वाले हैं तवा। नहीं उसमें नहीं बनता है क्या पराठा? नहीं बेल के पराठे छड़ा बेचे ले तो की लोड़ है। फिर ले लो, फिर
क्योंकि कह फ्राई रहे आप और जगह भी यूज कर सकते हैं। हाँ सब्जी के लिए भी कर सकते हैं। ये 2 in 1 सोच रहे हैं कि तवा और फ्राई पैन को, जैसे ये वाला है लाइक ये कितना दराम का देखो, ये पूछो, ये बड़ा सही लो ना, फिर थोड़ा सब्जी तो बन जाए। बाकी ये तो फिर बड़े डूंगे डूंगे हो गए, ये वाले नहीं। सिंपल जगह देख लेंगे। हम ऐसा देख लेते हैं, अपने पे है नहीं ना एक भी। नहीं फ्राई व्हील नहीं, वो दूसरा पे ही आंटी चक्के लगी चोरी। व्हील नहीं, फ्राई आंटी लगी चक्के चोरी। बताओ, यहाँ चोरियाँ भी हो जाती हैं। एक आंटी थी वो चोरी कर गई है, बताओ। ऐसी चीज़ें भी चोरियाँ कर देते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि वो भी इंडियन ही थी। क्योंकि वैसे मैं बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं। हमें जो है यहाँ पे पसंद नहीं आया चकला एंड बेलन। अब हम जा रहे हैं, जो लेंगे हम इकट्ठा लेंगे। एक और जगह पे जा रहे हैं क्योंकि बेलन बहुत ही पतला सा था और वो बेलन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और थोड़ा सा हिसाब का तो वो चीज़ लो। तो इन्होंने बार बार तो लेना नहीं है, कुछ एक ही बार लेकर रखनी है अब ये सामान। उसके बाद फिर पैक करके रख देंगे। जब मैं चली जाऊँगी फिर पैक करके, रोटी तो उन्हें बनानी आती नहीं है। अपना है एक कार्टन बॉक्स ले लेना, उसमें रख देना, वो आ ही जाना वापस फिर। और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही नहीं, रुको, ये क्या है? DNJ। ये देखो, फिर आप यहाँ पर ना ये बोलते हैं मुझे कि लोग वेले नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा वेले लोग हैं। इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, आके बैठे रहते हैं, बस चाय पीते हैं, चिल करते हैं, है ना। हमारे वहाँ ऐसी जगहें हैं नहीं ना कहीं ऐसे वाली कि भाई या तो मॉल्स होते हैं, मॉल में ही जाओ, ऐसे रोड्स। इतना ही रात को कहाँ ऐसे बाहर रोड्स पे जाके आप बैठोगे। शूज हम लोग स्ट्रॉबेरी कॉर्नर। अब हम खाएंगे इधर। तो गाइस हमारा सैलेड आ चुका है। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं। और आज हमें भूख लग रही है गजब वाली, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ से बाहर का व्यू। सुबह मुझे यहाँ का साउथ इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट अभी पता नहीं, ये कह रहे हैं कि यहाँ की दाल बहुत अच्छी होती है, दाल रोटी। हाँ, और जगह भी कहीं ट्राई कर लेंगे, है ना। उस जगह पे जहाँ उस दिन तो पराठा खा के आए थे, लेकिन हम ज़्यादातर अब घर पे बनाएंगे। ये कह रहे हैं कौन सा, गोभी का पराठा। तो कह रहे हैं गोभी का पराठा बनाना है, तो हमें कुछ सामान जो है किचन का लेना पड़ेगा उस गोभी के पराठे को बनाने के लिए। क्योंकि इनके पास ना चकला है, ना बेलन है, ना इन्होंने तवा ले रखा है। क्योंकि इनको रोटी बनानी नहीं आती, आटा गूंथना नहीं आता। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है, वो आती है सब्जियां बनानी, यानी दाल सब्जी वगैरह। तो बस ये वो बना लेते हैं, बाकी इन्होंने कुछ नहीं ले रखा। तो अब मैं आई हूँ तो अब मेरे को चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना टाइम हम बाहर भी नहीं खा सकते। रेस्टोरेंट्स में भी खाना जो इतना, मतलब यार बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना। और डेली के बेसिस पे अगर आप घर पे खाना बनाओ तो वो चीप पड़ता है बाहर खाने से, तो और वो अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि तू आई हुई है तो अच्छी बात है ना, मुझे पराठे वराठे बना के खिलाए यहाँ पे। ठीक है, अभी फिर हम लोग सामान लेंगे, पता नहीं आज लेंगे अभी देखते हैं, सामान लेते हैं यहाँ से हम लोग थोड़ा सा किचन का। नहीं तो हम कल देखेंगे, क्योंकि इन्होंने कल सुबह ना कहीं जाना भी है। डॉक्टर के जाना है इन्होंने कल। हाँ, तो इन्होंने जाना है एयरपोर्ट। फिर उसके बाद 11-12 बजे आएंगे कल। तो मैं तो तब तक रूम पे ही होंगी उधर ही। फिर उसके बाद आ गया हमारा खाना। तो ये है हमारी दाल एंड ये है चपाती। तो आप देख सकते हैं ये जो चपाती है ये वीट वाली बिल्कुल नहीं है, ये कोई मैदे वाली रोटियां होती हैं। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, ठीक है। कहते मैं तो 7 सालों से खा रहा हूँ। हाँ, ये 7 सालों से खा रहे हैं, पर ये हम नहीं खा सकते।
तो अब हम शुरू करने वाले हैं। तो गाइस अब जो है खाना हम खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। ओके, जुड़ते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। पहले हम कुछ खा लेते फिर एनर्जी आएगी हमारे में, क्योंकि यहाँ इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। चलते रहो यहाँ लोग चलते ही रहते हैं और कोई काम नहीं। मेरे को तो यहाँ लग रहा है लोग वेले ही हैं, बैठे रहते हैं, बस चाय पीते रहते हैं, चुस्कियाँ लेते रहते हैं। पता नहीं कैसे ना चल हंस रहे हैं। मैं और क्या बोलूँ। ले भाई ले तो। इन्होंने ना थोड़े दिन पहले काम किया है, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने अपना सर जो है ना यहाँ से साड़ लिया पूरा। इन्होंने ना कुकर में कुछ बना रहे थे, वो कुकर का इतना प्रेशर था, उन्होंने कुकर खोला, गरम पानी ना इनके सर के यहाँ पे पूरा वो हो गया, मतलब इनका जल गया था पूरा यहाँ से। अब मैं ना कुछ अपने लिए मैं कुछ मेडिसिन लेकर आई थी, कुछ ट्यूब्स लेकर आई थी, तो मैंने वो लगाई, उससे इनका बहुत जल्दी वो ट्रीट हो रहा है। इन्होंने खुद इतने दिन से कुछ लगाया नहीं था, तो अभी वो काफ़ी मच बेटर हो गया। एक ही दिन में ना, एक दिन में काफ़ी सही हो गया है। खाना खा लिया? हाँ, हम फिर खाना खा लिया। चलो ओके, अब हम खाना खाते हैं, फिर हम बात करेंगे। गाइस देखो, अब आते हुए फिर से दिख गया हमें, दिख। हाँ सारे ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ तेरे व्यूअर्स ये देखेंगे ये ठीक है। ये हमने कर लिया फ्लाइट रडार ऑन। ये देखो हमने रडार ऑन करा, ये है आईफोन का फ्लाइट रडार। अभी हम देखेंगे कितनी फ्लाइटें उड़ रही हैं। देखो ये देखो, हमें फ्लाइट्स की पूरी डिटेल आ जाती है यहाँ से डालते ही कि कितनी फ्लाइट्स उड़ रही हैं। मतलब जेडी स्कैन कर रहे हैं, जो स्कैन करते हैं वो कितनी सारी उड़ रही है इसमें इस वक्त, है ना, फ्लाई कर रही है सारी, वो जा रही है ना जेडी, वो जा रही है। देखो उसका पूरा डिटेल आ गया, कौन सी फ्लाइट है, क्या है। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि कौन सी फ्लाइट है। ये उड़ रही है ना, ये उड़ रही है। ये देखो, ये जो जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली फ्लाइट उड़ रही है। ये वाली फ्लाइट जो जा रही है, ये कतर एयरवेज है। हमने यहाँ से देख लिया, हमें वहाँ अभी अंधेरे में नजर आए ना आए, पर हम पूरा रडार में हम ले लिया कतर। हाँ, फ्लाइट रडार बहुत सही सिस्टम है यार आईफोन का। आईफोन का नहीं, हर एक एप्लीकेशन हो जाती है। अच्छा, हो जाती, सब में हो जाता है ये। ओके, तो अपने पढ़ के रख सिस्टम से कितनी हाइट से जा रही है, कितने बजे पहुंचेगी, ये सारा इधर आएंगे। सर खाना जब खाने बैठे हम लोग, तो पहले इन्होंने मंगाए थे, पता नहीं क्या थी वो, रोटी थी, क्या थे, मलावर पराठा। ओ गॉड, वो इतना टॉर्चर पराठा था ना यार, मेरे से अंदर ही नहीं हो रहा था। दाल अच्छी थी, स्पाइसी थी, बट वो नहीं अच्छा। फिर तंदूरी रोटी मंगाई 2, फिर मैंने फिर सहेलियाँ ले ऐवी ना कुछ भी, तो सवेरे कर यही योगा नहीं करी है। तो फिर ये थी, तो उधर कहाँ जा रहे हैं हम? चाय पीनी है तो पहले चार्जर देखिए घर जाके, चार्जर देखें, घर चले फिर। अब हम बाहर नहीं घूमेंगे, बाहर की घूमना तो चाय पीनी है तो। अभी हम दोबारा से इस साइड आ चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम पहले ये कह रहे थे घर चलो, मैं नहीं। आप पार्किंग हो जिससे मैं तेना खड़ गल्ला कर देना याद करी पार्किंग। ओहो, आप पार्किंग है भाई जिसमें ये खड़े हो के गल्ला कर दे मेरे नाल। इदा कह रहे क्या इदा ये मैं थोड़ी रनिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा दौड़ ला रहा हूं। हाँ, ये खुला सा इलाका है, यहाँ पर ये रनिंग करते रहते हैं। वो सामने अपना घर है, जो सब पता है। हमारा घर एकदम सामने है, ये सुपरमार्केट के ऊपर, जस्ट ऊपर है। और एक और फ्लाइट यहाँ ऐसे दिखती रहेंगी, क्योंकि एयरपोर्ट के पास हम लोग। तो आदत हो चुकी है अब मेरे को भी, जब से आई हूँ। गाइस ये बस देखो, ये ओपन है, ओपन बस। मैं जब भी ये बात बोलती हूँ कि यहाँ दुनिया वेली है, तो हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं मेरे को, पर एक्चुअल में यहाँ वेली है ना, क्या बोलूँ मैं। रात को बैठे रहेंगे 3-3, 4-4 बजे तक, बट ये यहाँ का मज़ा भी है ना। यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे कल मेरे साथ ना बड़ी सारी चीज़ें हुई। जब मैं आई थी ना, तो एयरपोर्ट पे इनकी जो थी, ये ऑफ नहीं करा हुआ था इन्होंने, ये काम पे ही थे। और इनका एयरपोर्ट कोई छोटा तो है नहीं, हुई का बहुत बड़ा सारा है।
तो ये नहीं आ पाए थे मेरे को लेने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने फ्रेंड को भेजा था, तो वो मेरे को ढूंढ नहीं पा रहा था और मैं उसको नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मैं निकल गई थी एयरपोर्ट से बाहर। तो यहाँ पीछे वेट जोन देख रहे हैं, वेस्ट जोन, तो ऐसा ही एक इधर है, एक इधर है और एक वो रहा, वो पीछे ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा है, वो भी वेस्ट जोन है। तो वो बंदा यहाँ घूम ही जा रहा था, मेरे को ढूंढ रहा था और उसको मैं मिली नहीं। मैं ऐसे ही हूँ। हाँ ये भी आए थे और ये भी एयरपोर्ट से आए, उसके बाद है टैक्सी करके आए थे तुम, उसके बाद ये आए। इनको इतना घबराहट हो गई कि पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि मेरे को ना मेरा फोन बंद हो गया, मैं वही चार्जिंग के लिए तो घूम रही हूँ, सब परेशान हो रही हूँ। मेरे फ़ोन का जो चार्जर वगैरह है ना, डेटा केबल मेरा स्टार्टिंग में इंडिया में ही कैब में रह गया था, बहुत मैं तंग हो रही हूँ। और अभी भी 2 पहले भी डेटा केबल ले चुकी हूँ, वो नहीं चालू काम कर रहा, फिर दोबारा एक चार्जर लिया, पता नहीं क्या है यार, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो ये आए वहाँ से फिर मेरे को देखने, फिर मैं इनको भी नहीं मिली, मतलब मिल ही नहीं रहे हम एक दूसरे को, और परेशान। फिर उसके बाद इनका एक और फ्रेंड आया, 2-3 घंटे मैं बैठी रही हूँ ऐसे इसी जगह पे, ऐसे ही मतलब मैं बैठी हुई थी वहीं वेस्ट जोन के सामने, क्योंकि घर तो वहीं था पर मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा था। तो और चाबियाँ इन्हीं के पास थी, चाबियाँ थी नहीं ना किसी के पास, वो ऐसे रख के नहीं जा सकते थे, ये अपने फ्रेंड को देते या तो बस बहुत। उसके बाद चलो फाइनली जो है इनका फ्रेंड आया, फिर हम घर गए, फिर मैं फाइनली जाके लेट गई, सो आराम से मैं वो किया, फिर सुबह आए दोबारा से। तो ये सब चीज़ें जो हैं चल रही हैं अभी, और मियाँ जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये मेरे को रोज़ यही बातें बोलते थे, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं चाय पीने जा रहा हूँ लड्डू, मैं चाय पीने, तो मेरे को सब पता है ये कहाँ चाय पी रहे होते हैं। तो बस यही है, हम भी थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अभी आप देखेंगे मैंने फुल स्लीव्स डाला हुआ है, ये इस टाइम पे, हाँ फुल स्लीव्स डाला हुआ है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर ठंड लग रही है यार। मतलब फरीदाबाद में मैंने टेम्परेचर देखा 20 हो रहा है, तो यहाँ 23 हो रहा है, बस यही है टेम्परेचर का। और यहाँ इस टाइम ये खुला एरिया है पूरा, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो बहुत अभी ठंडी हवा। हाँ लोग कहते हैं दुबई में गर्मी है, हमें क्योंकि यहाँ पर घर अंदर तो सब कुछ एसी है, वैसे ही ठंडा रहता है, बाहर आ रहे हो तो उतना गर्मी कुछ फील ही नहीं हो रही है दोपहर में, नहीं है ही नहीं ना शाम को, और पसीना पसूना नहीं आता है, स्वेटिंग ऐसे नहीं हो रही, कोई गर्मी नहीं है। इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा है, ये जो मैं खुद बोल रही हूँ, आप आओ आराम से। मार्च का ये जो महीना होगा, फैब मार्च, बहुत ही अच्छा जो होता है ना वो यहाँ पे, हाँ मौसम काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ का, तो आप आ सकते हो। रही बात मेरे वीज़ा वगैरह की, वो मैं आपको सारी जो बातें हैं वो एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। तो ये बातें तो होगी मेरे आने के बाद, और आने के बाद यहाँ पर बहुत मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे लाइक बहुत ज़्यादा होता है दुबई। मेरे को तो जब से मैं घर में से बैठी थी ना, मेरे को तब से भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं हो रही थी कि बहुत दुबई जाना है ये वो, मतलब नॉर्मल से ऐसे लग रहा है, अरे यार ठीक है तो जाना था, यहाँ तो ठीक है, तो नॉर्मल है। आ गई मैं, सारा कुछ मैं गाइस खुद करके आई हूँ, इनसे पूछ लो, है नहीं सारा कुछ ये मैंने इनसे कुछ पूछा नहीं, इन्होंने मेरे को देखा, मेरा इमिग्रेशन पार, मेरा ये पार वो पार करके वहाँ भी निकला ही मैं, और यहाँ भी वही है ना, जब इंसान ना करने पे आ जाता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। और मेरे को इतना पता है कि मेरा पार्टनर जो है बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके, वो मेरे ऊपर छोड़ देता है, जा देखो जो करना है कर ले, और कर ही लेगी, उसको पता है कर ही लेगी। एक होता है ना कि पार्टनर है आपका, आपको हमेशा डीमोटिवेट करेगा कि तू नहीं कर सकती, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, तू पागल है, तेरे को नहीं पता। तो उसमें जो क्या होता है ना, जो बंदा होता है ना दूसरा पार्टनर, वो हमेशा बहुत अपने आप को लो फील करेगा, और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं दिल में बैठ जाती है वो चीज़ कि मैं कभी वो चीज़ें कर ही नहीं सकती। अब मैंने एक पहला इंटरनेशनल ट्रेवल है, देखो चीज़ें तो अब मैं दुबई में आई हूँ, वही सारे प्रोसेस होने हैं, वही वीज़ा, वही इमिग्रेशन, वही सारे प्रोसेस इंटरनेशनल। मैंने एक बार ट्रेवल कर लिया ना, मैं आ गई ना, तो एक डर वैसे भी निकल गया। तो अब मेरे को किसी भी कंट्री में जाना हो तो वही सारे प्रोसेस होते हैं, यानी अब मैं आराम से जा सकती हूँ, मुझे अब कोई डर या कोई वो वाली बात नहीं है। तो यही जो है ना, सपोर्ट जो है, अगर इस सही टाइम पे इंसान दे देना अपने पार्टनर को तो बहुत सही रहता है। जैसे अब ये मेरे को करते हैं तो अच्छी चीज़ है ना, हम एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरे के लिए और नई चीज़ें। कई चीज़ें मैं अपने लिए नहीं जानती, पर मेरे को लगता है कि हाँ शायद मुझे पता ही नहीं था कि यार ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक होटल है यहाँ पे, इसका नाम है कोरल होटल, ठीक है। ये जो इस टाइम पे आप ये पूरी मार्केट देख रहे हो, ये रोड देख रहे हो आप ये पूरी, और ये पूरा ये इलाका, ये बहुत ही अमेजिंग इलाका है एल रिगा। तो
मतलब ये हाँ खजूर, ये खजूरों के पेड़ हैं। तो एक चीज़ और है, ये जो ये होटल है ना, इसका मैंने इसी रूम की बात कर रही थी कि यहाँ पर अगर आप एक दिन का रूम का रेंट या टैरिफ अगर पूछोगे तो आई थिंक 5-6,000 या 5-6,000 ज़्यादा यार, 8,000 प्लस से ही स्टार्ट होता है यहाँ इस होटल का टैरिफ। और हम तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही रह रहे हैं, तभी हम 1 महीना सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप दुबई में आ रहे हो तो भाई महंगाई तो है, वैसी वाली महंगाई है, टूरिस्ट के लिए महंगाई है। बट मेरे को लगता है जो लोग, जैसे इन लोगों को आदत हो गई है ना रहने की, बहुत ये यूज टू हो चुके हैं ये लोग रहने के लिए, तो इनको लोगों को पता है कि कहाँ से अपना काम, मतलब कौन सी मार्केट जानी है, कहाँ से लेकर आना है। मतलब कोई मेरे को इतना, हाँ कुछ मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है और कुछ में मतलब चल रहा है। बट आप 1 हफ्ते के लिए आ रहे हो, या जो वैसे टूरिस्ट आते हैं भाई घूमने के लिए, वो तो ऑलरेडी अब रहने तो आ नहीं रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें देखोगे, वो हम भी देखेंगे, हम भी वो सारी चीज़ें देखेंगे। बट लेकिन बाहर वाले लोगों को यहाँ लोग लूटते हैं, जो कि मेरे को पहली बार में ही चपट पड़ गई। नहीं, और सुनो, मैंने मेरे को पहली चपत क्या लगी है, मेरा बंदा एयरपोर्ट पे काम करता है, सारा कुछ ठीक है, और मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने वहाँ से करी है टैक्सी, और मेरे को टैक्सी हंस रहे हैं मेरे ऊपर है, और मैंने वो टैक्सी करी, और मानो कि 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट का रहा होगा एयरपोर्ट से अपने घर का, 10 मिनट्स के लिए उस बंदे ने मेरे से 22 कितने चार्ज कर लिए, 100 दिरहम, 2200 रुपया, 2200 रुपये मैंने आते ही शगन दिया। ये था, अगर आप थोड़ा सा आपको देख लेते हैं ना वो कि टूरिस्ट हो, आपको नहीं पता है, न्यू प्लेस है, हाँ तो पूछ लो। वैसे तो यहाँ मीटर के ऊपर ही चलता है, वो मीटर वाली टैक्सीज होती हैं, तो जितना होगी तो यहाँ को धानली, हाँ, पर जिस टैक्सी में मैं बैठी वो मीटर वाली टैक्सी नहीं थी उस बंदे की। ये मेरी गलती है, बिल्कुल ये मेरी गलती है, क्योंकि उन्होंने मेरा सामान लिया और बोला टैक्सी टैक्सी है, मेरे को लगा वही टैक्सी होगी। एयरपोर्ट तो टैक्सी स्टार्ट होगी सिर्फ 25 दिरहम तो, हाँ अगर तो बाहर चल जाओगे तो फिर एग्जैक्टली। तो मेरे को ना यही लगा कि उसने कहा टैक्सी टैक्सी, तो मैंने कहा हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ इस होटल के पास जाना था, क्योंकि मेरे को जगह पता थी यहाँ पे। तो बाकी ये मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इधर से दिखाती हूँ। ये है पूरा जो होटल है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ का टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे जो हैं हमें नियर बाय बहुत सारे ऐसी जगहें दिख जाएंगी, होटल्स वगैरह। तो ये पता नहीं, यहाँ छोटी छोटी मार्केट्स लगी रहती हैं, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स आपको यहाँ दिख जाती हैं, फिलिपिनो मार्केट के नाम से। और तो गाइस ये हमारी अब रात वाली चाय है जो हम लोगों ने ले ली है। ओए क्या कर रहे हो, अभी गिर जाती। अब हम जा रहे हैं किधर, अपने चल पड़े, हम अपने घर जा रहे हैं हम लोग, चाय लेकर, यमी वाली। खाना खूना खा ही लिया था, क्योंकि जो है ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं। और अब हम जाएंगे आराम से, रेस्ट करेंगे, सोएंगे, जो कि कल से नींद पूरी नहीं हुई है। बाय कर दो, गुड नाइट, कल मिलेंगे नई सोच में भी बेचारा ना बाय, नई सोच नए विचार। ये देखो यहाँ पे आपको म्याऊ मिल जाएंगी, कितनी क्यूट क्यूट म्याऊ है। एक तो हमारे वहीं पर है जो हमारे पैरों में लेट रही थी। जब हम घर से निकले थे तो हमने व्लॉग भी म्याऊ से शुरू करा, व्लॉग एंड भी म्याऊ पे ही कर रहे हैं। तो गाइस चलो बाय। मौसम अमेजिंग है, ठंडा ठंडा मौसम, साथ में चाय की चुस्कियाँ और साथ में पति हो, वाह और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ओ वाह, और क्या चाहिए। और ये ऐसे आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। चलो बाय।